Hello, 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 hello. Welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children and कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर 6th to 8th ओलंपियाड्स एंड NTSC, NSCJS, PRMO एंड 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस. तो इन सबकी प्रिपरेशन यही हो रही है ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स प्लेटफॉर्म. मेरा मैं चश्मा लगा लूँ यार, भूल गई मैं. राइट, यस, अब आप लोग मुझे दिख पा रहे हैं बहुत अच्छे से. राइट चिल्ड्रन, सो ये सब आप लोग के सामने है, ये सारे कोर्सेज. यू हैव टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू मैनी मैनी मोर स्टूडेंट्स चिल्ड्रन. और मैं ऐसे ऐसे हाथ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है. राइट तो अपन लेट्स मूव टू आवर लेक्चर फॉर टुडे, दैट इज़ ऑन मेंसुरेशन. सो अपन ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस आज करेंगे, है ना. जैसा कि अपना वो रहता है, एक के बाद एक अपन पहले लेक्चर करते हैं, फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, उसके बाद अपन रिविजन करते हैं एंड देन मेंसुरेशन के जो ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस हैं अपन वो करते हैं. ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सारा जो प्रोसीजर है वो क्योंकि इतने टाइम से अपन रिपीट करें तो आपको याद हो ही गया होगा. दिस इज़ आर वेरी ऑसम टीम जो बहुत मेहनत करती है आपको इतना बढ़िया पढ़ाई कराने के लिए. राइट, ये मैं हूँ, आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी सब जूनियर एंड 6 to 8 मैथमेटिक्स एंड दिस इज़ अ टेलीग्राम चैनल फॉर डिफरेंट क्लासेस. आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है चिल्ड्रन. सो लेट्स से जो अभी वाला लेक्चर है, करंट लेक्चर, दैट इज़ फॉर क्लास 8th. सो आपको ज्वाइन करना है TTB 08, समझ गए. और आपके कोई भी भाई बंधु जो भी हैं, ask them to join. अगर वो 6th से 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं तो उनको उनकी क्लास, रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करने बोलो. राइट राइट. एंड चिल्ड्रन, पॉइंट ये है कि हम लोग जो वीडियो लेक्चर्स का जो लिंक है वो हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं इन चैनल्स पर, पर्टिकुलर जो भी वो है क्लास के अकॉर्डिंग, और आपको नोटिफिकेशंस आ जाता है. तो यू डू नॉट मिस एनी ऑफ योर लेक्चर like this first, and second you don't have to like spend time in searching for the video जो current video चल रहा है उसके लिए, है ना. तो ये सारे benefits है इसको join करने के. एंड दिस इज़ आ वेबसाइट talkingtextbooks.in जहाँ पे आपको पैकेजेस दिख जाएंगे. ये रहा पहला, ये रहा दूसरा. सो 6 to 8 के लिए प्राइसिंग इज सेम चिल्ड्रन. यूज़ माई कोड AV Live, यू विल गेट 30% ऑफ डिस्काउंट. और इस 30% के डिस्काउंट के बाद यह होगा कि जो कंप्लीट पैकेज है दैट विल बी फॉर 6300 में यू विल गेट द स्टडी मटेरियल एंड द टेस्ट सीरीज. एंड सेकेंड पैकेज जो है वो है 2450 का, यू विल गेट द टेस्ट सीरीज इन दिस. राइट चिल्ड्रन, सो लाइक हो सकता है ना बहुत सारे आप में से ऐसे होंगे जिनके पास इनफ कंटेंट होगा एंड दे डू नॉट रिक्वायर दैट, बट अपना नॉलेज टेस्ट करना चाहते होंगे बिकॉज टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, सही है या नहीं, याद रह रहा है या नहीं, ये सारा कुछ एनालिसिस चिल्ड्रन टेस्ट से ही हो सकता है. भाई ये पता करना कि व्हाट आर योर वीक टॉपिक्स, व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स जिनमें ज़्यादा आपको टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं, ये सारा इन्फॉर्मेशन अपने को टेस्ट से ही पता लगता है ना. सो प्लीज़ गिव दीज टेस्ट चिल्ड्रन. एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो वीडियो लेक्चर्स हैं and the bi-weekly quizzes, these are free video lectures you are going to get on the channel. जो bi-weekly quizzes हैं you are going to get on our website, है ना. These are Olympiad level questions. प्लीज़ इनको दियो, प्लीज़ दो इनको, करो करो पढ़ो प्लीज़. राइट, जीवन में पढ़ाई से बहुत उद्धार होगा. ठीक है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों से हो जाता है उद्धार, ऐसा नहीं है, बट पढ़ाई करोगे तो एक्स्ट्रा एज मिल जाएगी, है ना. अच्छी पढ़ाई कर लोगे तो एक्स्ट्रा एज मिल जाएगी, एक्स्ट्रा एक आपके पास बेनिफिट रहेगा. ठीक है, वरना मेहनत देखो होगा, सक्सेस बिल्कुल मिलेगी पर बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा. ठीक है, इसलिए पढ़ाई कर लो अभी. सो चिल्ड्रन, इसके अलावा भी आपको कुछ भी और क्वेरीज है, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर विच इज़ 9549041111. दिस इज़ आर हेल्पलाइन नंबर. उसके अलावा लाइक यू कैन पुट योर डाउट्स देयर. आपको कुछ और इशू है, कुछ फीडबैक देना है, एनीथिंग, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या यू कैन टेलीग्राम इट टू मी एज वेल. ठीक है, तो मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है जो कि आपको पता भी था, बट फिर भी मैं तो दिया है क्योंकि मेरे को बताना था, मेरे को मज़ा आता है बताने में ये सब चीज़ें. ठीक है,
दिस इज आवर रिचुअल जो हम लोग करते हैं प्रॉमिस लेने का, ताकि हम पूरा लेक्चर अटेंड करें। स्वयं से हम कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक है, और बोलते हैं तो नुकसान खुद ही का होता है, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। तो इसके बाद, बस इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन आंसर राउंड, जिसमें क्वेश्चंस होगा, फिर अपन उसको सोल्यूशन निकालेंगे। सिंपल, कर लो, अब कर लो, चलो कर लो तुम। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। इसके प्री रिक्विजिट ऑब्वियसली मेंसुरेशन के ओलंपियाड क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन लोग, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस। तो आपको जितने भी अपन ने फॉर्मूलाज पढ़े वो सब याद होने चाहिए, जो फिगर्स हैं किस तरह से बनती है, क्वेश्चन इंग्लिश में वो क्या बोलना चाह रहा है ये समझ में आना मांगता है, तो अपन क्वेश्चन कर पाएंगे। फॉर्मूलाज के बिना थोड़ा मुश्किल होगा बेटे, थोड़ा मुश्किल, ठीक है। तो फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, उससे खटाखट हो जाएगा, ठीक है। चलो, so it says, what does question 1 says? Two rectangles ABCD, this is ABCD and DBEF are as shown in the figure. The area of rectangle, अब वो पूछता है the area of rectangle DBEF, इसका एरिया पूछता है ये, ठीक है। It is asking the area of this rectangle DBEF, ठीक है। तो चलो अब अपन करते हैं, ये क्या बोल रहा है, देखो ABCD के उसने अपने को दो चीजें दी हुई है, क्या है, एक तो ये बता रखा है भाई ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, एंड AB is 4 units and DA is 3 units, दिख रहा है ना अपन को, बिल्कुल दिख रहा है। दिस इज 3 units, दिस इज 4 units। तो अब इससे मैं क्या निकाल लूंगी, इसका एरिया अगर मैंने निकाल लिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, उससे कुछ नहीं मिलेगा। इसका एरिया निकाल के क्या मिलेगा, ABCD का एरिया निकाल के मुझे कुछ ना मिल रहा। देखो पॉइंट ये है, अपन सबसे पहले बात करते हैं भाई ये रेक्टेंगल है, तो चिल्ड्रन ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। तो अब अगर मैं बात करूं ट्रायंगल DAB की, इन ट्रायंगल DAB की अगर मैं बात करूं तो DB क्या है, हाइपोटेन्यूज, राइट। तो मैं उसको निकाल सकती हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। DB मेरा कितना हो गया, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना आ गया ये, √9 प्लस 16 इक्वल्स टू √25। तो DB कितना आ गया बेटा, 5 यूनिट्स, है ना, स्क्वायर यूनिट्स, 5 यूनिट्स आ गया मेरा, DB कम्स आउट टू बी 5, ठीक, इतना अपने को पता लगा। अब अपन इससे क्या पता लगा सकते हैं, अपन इससे पता लगा सकते हैं एक और चीज। अब पॉइंट ये है चिल्ड्रन कि इसका जो एरिया होगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB, सिंस दिस इज अ पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम क्या करता है चिल्ड्रन, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, मतलब वो क्या करता है, इट डिवाइड्स द लाइक पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, है ना, 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डायगोनल डिवाइड कर देता है। रिमेंबर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में DB इज अ डायगोनल। अब डायगोनल क्या करेगा, इस पैरेललोग्राम को, इस रेक्टेंगल को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देगा। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए, मतलब इनका एरिया भी इक्वल हो गया, तो मैं क्या कह सकती हूँ इससे कि एरिया ट्रायंगल DAB इज इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल BCD, ठीक है। तो अब मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB कितना है, DAB का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इज 4 इंटू हाइट इज 3 इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल BCD, ऐसे ही लिख लो, एरिया ट्रायंगल BCD, है ना, कितना हो गया, 2 2s 4 and 3 2s 6। तो मतलब एरिया ट्रायंगल BCD जो कि होता है
क्या हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखो अगर मैं बी सी डी ट्राइंगल की बात करूं तो इसका भी हाफ बेस इंटू हाइट ही होगा, दैट इज हाफ बेस क्या है इसका डी बी इंटू हाइट कितना है सी जी, सी जी इज हाइट, सी जी राइट। अब ट्राइंगल एरिया ट्राइंगल बीसीडी कितना निकला अपना 12 फ्रॉम ईयर, यहां से निकला, ये कहां से निकला पता लग गया, अट्टे से निकल गया है 12 इक्वल्स टू 1/2 इंटू डी बी कितना बेटा, अभी अपन ने निकाला है देखो 5, तो लिख दो 5 इंटू सी जी विच इज द परपेंडिकुलर हियर राइट। तो सी जी अपन को पता लग जाएगा, क्या हो जाएगा वो, और कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, 6 है ये 12 नहीं, सॉरी दिस इज, बार बार मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 4 काहे कर रही हूँ, दिस इज 6, तो ये कितना हो गया सी जी कितना हो गया चिल्ड्रन, सी जी कम्स आउट टू बी 12/5 यूनिट्स, है ना। मतलब मेरे को ये पता लग गया, देखो ये ठीक है, कितना सी जी कितना हुआ 12/5, 12/5 यूनिट्स है कि नहीं, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आता है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या आता है कि वो पूछता है किसका एरिया, डी बी ई एफ का, डी बी ई एफ इज अ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी बी ई एफ इज इक्वल्स टू डी बी इंटू बी ई राइट। डी बी कितना है 5 है, बी ई कितना है चिल्ड्रन, बी ई कितना है 12/5 ही होगा, परपेंडिकुलर है भाई, ये परपेंडिकुलर होंगे सब इक्वल, ये भी 12/5 हो गया और ये 5 हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये कितना हो जाएगा बी ई कितना है अपना 12/5, तो ये 5 से 5 कैंसिल और अपने को मिल गया 12 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है मेरे बच्चों, आ गए समझ में, 12 अपना बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इज दिच क्लियर, प्लीज छाप लीजिए। फिर अपन आगे की ओर अग्रसर होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आ गया ऑलराइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कुछ ना कुछ तो कहता ही है, दिस इज अ hoop is resting vertically at staircase, दिख रहा है ये एक staircase है यहाँ पर and a hoop is resting here as shown in the diagram, now AB is equals to 12, ठीक है, मतलब AB जो है यहाँ से यहाँ तक this is 12 whatever सेंटीमीटर्स होना चाहिए, यहाँ पे दिया नहीं कोई बात नहीं, and BC is equals to 8 centimeter means this BC is 8 centimeters. Now the radius of the hoop is very interesting. अब इसके अंदर अपने को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसके बिना अपन नहीं कर पाएंगे इसको बेटा, फिर ना हो पाएगा ये बिना कंस्ट्रक्शन के, तो अब अपन इसका कुछ कंस्ट्रक्शन कर तो देते ही हैं। अब देखो मैं क्या करती हूँ, ये वाली जो स्टेयरकेस दिख रहा है ना, इसको अपन ऐसा एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक, कैसा एक्सटेंड करते हैं अपन, ऐसा देखो, समझ गए, ऐसा एक्सटेंड करते हैं अपन, और फिर यहाँ पे अपन ने लिया सेंटर O, समझे, यहाँ पे लिया अपन ने सेंटर O और यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, और फिर अपन OC ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, समझ गए। तो अब ये क्या हुआ मोरे बच्चों, देखो अब इसमें मैं अज्यूम कर रही हूँ, ऑब्वियसली जब अपने कुछ पता नहीं है तो अपन कर लेते हैं अज्यूम, तो अपन बोलते हैं कि लेट OA इक्वल्स टू
ओ ए अपन ने मान लिया P, ठीक है, ओ ए अपन ने मान लिया P सेंटीमीटर्स है, यानी कि ये दिस, या मैं हरे कलर से करूँगी ताकि मुझे रंग बिरंगा करना इसको अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं इसको हरे रंग से रंग दूंगी, समझ गए। तो ये क्या है, ये P है ना। अगर ओ ए P है तो सिंस इट इज द रेडियस, तो मैं ये बोल सकती हूँ इट इज ऑल्सो इक्वल टू ओ सी। भाई ओ सी भी मेरा क्या है, ओ सी भी मेरा क्या होगा चिल्ड्रन, P सेंटीमीटर ही होगा। ये ओ ए अगर P सेंटीमीटर है तो ओ सी भी P सेंटीमीटर होगा, बिकॉज इट इज द रेडियस। देख पा रहे हो, ये रहा, ये रेडियस रहा। अब इसको अपन कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि ए बी सी डी दे देते हैं इसको, ठीक है। लेट अस नेम इट एज डी। राइट, अब दिस इज अ 90 डिग्री एंगल, ये एक 90 डिग्री एंगल है चिल्ड्रन, और ये भी 90 डिग्री है, और क्योंकि अपन ने बनाया परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री होगा इसे। कंस्ट्रक्शन मैंने किया, मैं अपने मन से कर सकती हूँ, मैंने परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है, क्योंकि इससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, ऑब्वियस रीजन है ना। तो ओ ए इक्वल्स टू ओ सी हो गया, ये अपन ने देख लिया। अब मैं देख रही हूँ एक सेकेंड कि मुझे क्या करना है, लेट मी सी। सी दिस इज 8 सेंटीमीटर, मतलब डी ए देखो कितना है, डी ए इज 8 सेंटीमीटर, है ना। डी ए मेरा है 8 सेंटीमीटर, तो ओ डी कितना हुआ चिल्ड्रन, ओ डी इज गोइंग टू बी P माइनस 8। भाई डी ए कितना है, 8 सेंटीमीटर है, डी ए 8 सेंटीमीटर है, तो ओ डी कितना हुआ, P माइनस 8, P माइनस 8 हुआ, नहीं हुआ, है ना। ये कितना हुआ, P माइनस 8। अब क्या पता लग रहा है इससे अपन को, इससे अपन को कुछ पता लग रहा है कि इन ट्राइंगल ODC, ODC ट्राइंगल पे कॉन्सेंट्रेट करो। अब ODC मतलब लेट मी ड्रॉ इट हियर, ये है अपना ODC ट्राइंगल, जहां पर अपने को ये मिला है कितना, P माइनस 8, ये है अपना P सेंटीमीटर्स। अब अपन को ये फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, DC फाइंड करना है अपन को, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो DC तो पूछ ही नहीं रहा, तो रेडियस पूछ रहा है। मतलब कुल मिला के P अपना निकलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है ना, ऐसा मुझे लगता है निकलेगा ज़रूर, है ना। तो अपन क्या करते हैं, DC विल बी इक्वल टू, मतलब DC स्क्वायर इज इक्वल टू, DC स्क्वायर तो 12 दे रखा है ना, और यार देखो, वही मैं सोचूं ऐसा कैसे, DC 12 दे तो रखा है भाई, अरे बाबा देखो तो, 12 सेंटीमीटर दे तो रखा है, ये तो रहा, ये AB रहा, और ये रहा DC, दे तो रखा है। अभी हम खुश हैं। तो मैं सोचती थी कैसे आएगा यार, पर अब आ गया मेरे को। अब देखो, अब अपन करते, देखो P स्क्वायर इक्वल्स टू, म्हणजे ये है ना, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है अब, P स्क्वायर इज इक्वल्स टू P माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, विच इज 144 बाय द वे। सो ये हो गया P स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर माइनस 2AB, दैट इज 16P प्लस 64 प्लस 144, है कि नहीं। P स्क्वायर से P स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 16P इक्वल्स टू, दिस इज 4 and 4 8 6 10 208। Are we getting anywhere? P निकल जाएगा अपना इससे, well निकल तो जाना चाहिए, देखो क्या होता है। P is equals to 208 upon 16, 13, तो P अपना आ गया 13, which is what, anyways the radius, right? So P equals to radius is equals to 13 सेंटीमीटर, यही चावे था,
द रेडियस ऑफ द हुप इज, मैं जवाब लिख दूंगी अब यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक कर दिया जाएगा 13 सेंटीमीटर से। ये आ गया आंसर, समझ गए। थोड़ा अपने को दिमाग लगाना पड़ा इसके अंदर, कॉन्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा अपने को, कॉन्स्ट्रक्शन, बट फिर उससे आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो अपना रेडियस निकल गया 13 सेंटीमीटर। इसको छाप लो, फिर अपन आगे क्वेश्चन करेंगे बेटा। आगे के क्वेश्चन अब हम करेंगे बेटा यहाँ पर, इसको छाप लो। ठीक है, अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the ratio of areas of two squares. The ratio of areas of two squares. The ratio of areas of two squares. The ratio of areas of two squares if diagonal of one is, if diagonal of one is double the diagonal of the other, is double the diagonal of the other. निकालो। is भी बोल रहे, डैश डैश करो, तो मैं पानी पी लूँ जब तक। क्लियर दिख रहा है ना बेटा? है क्लियर तो दिख रहा है? करें? Shall we start? The ratio of areas of two squares निकालना है अपने को, मतलब दो स्क्वायर्स दे रखे हैं, उनके एरियाज का रेशियो निकालना है ना। अब पर वो इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं इसके अंदर, इफ डायगोनल ऑफ वन इज डबल द डायगोनल ऑफ द अदर। वाह वाह भाई वाह। एक है स्क्वायर, लेट अस से इसका एरिया है 2x, ठीक है, और दूसरा स्क्वायर है, नहीं एरिया नहीं सॉरी डायगोनल, डायगोनल हाँ बेटा नॉट स्क्वायर, डायगोनल है x, क्योंकि वो बोल रहा है ना डायगोनल ऑफ वन इज डबल द डायगोनल ऑफ द अदर, मतलब अदर है x तो फर्स्ट वन इज 2x, डायगोनल करेक्ट, डायगोनल है। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझको बताओ कि भाई डायगोनल जो होता था वो क्या होता था, √2 साइड है ना, डायगोनल वाज इक्वल टू √2 साइड, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, मतलब इफ यू रिमेंबर डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 इंटू साइड, राइट। और याद रखा ऐसा कुछ नहीं, फटक निकाल लो यहाँ पे, साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर होल अंडर रूट, तो कितना हुआ √2 साइड स्क्वायर, तो मतलब √2 साइड, ये निकल गया √2 साइड, है ना। अब ये मुझे गिवन है 2x, यानी √2 साइड फॉर फर्स्ट स्क्वायर, नहीं ऐसे नहीं लिखते, ये तो सही नहीं लिख रहा है, फॉर फर्स्ट स्क्वायर ऐसा लिखते हैं, फॉर फर्स्ट स्क्वायर
एज निकाल रहे हैं अपन बेसिकली, है ना। तो ये कितना होगा, √2 साइड इज इक्वल्स टू 2x। साइड कितना हो गया बच्चों, 2x अपॉन √2 या √2x भी मान सकते हो, पर मैंने 2x अपॉन √2 ही रहने दिया क्योंकि मेरा मन था ऐसे, है ना। अब सेकेंड स्क्वायर के लिए, फॉर सेकेंड स्क्वायर भी अपन निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √2 साइड, जो कितना दे रखा है, मैं डर गई यार, कुछ एकदम से यहाँ पे कुछ डर गई मैं, यहाँ पे कुछ करंट आ रहा है, कुछ हो रहा है यार। हाँ, तो अपन कहाँ थे, √2 साइड इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो साइड कितना हो गया, x अपॉन √2, x अपॉन √2 हो गया। साइड मुझे पता लग गई। अब रेशियो ऑफ एरिया पूछ रहा है, तो एरिया क्या होता है चिल्ड्रन, साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज व्हाट, साइड स्क्वायर, है ना। साइड मेरे पास है साइड 1 और साइड 2, ऐसा कर लो, ठीक। तो अब रिक्वायर्ड रेशियो जो है अपना, रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर का साइड कितना है, 2x अपॉन √2 का होल स्क्वायर अपॉन x अपॉन √2। सेकेंड स्क्वायर का जो एज है उसका स्क्वायर, x अपॉन √2 का स्क्वायर। कितना हो गया ये, √2 से √2 कैंसिल हो गया, दिस बिकम्स 4x² अपॉन x², दिस बिकम्स 4:1। तो 4:1 अपना रिक्वायर्ड रेशियो है चिल्ड्रन, 4:1 इज द रिक्वायर्ड रेशियो। समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब, चलो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन रेशियो का ही क्वेश्चन है ये, या रुको दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं, लेट्स मी सी, एक बेहतर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ओके, इट सेज ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ABC इज अ राइट angle triangle is a right angle triangle with angle BAC equals to 90 degrees and AH is drawn perpendicular and AH is drawn perpendicular to BC, ठीक है। ओके, if AB equals to 60 centimeters, if AB is equals to 60 centimeters and AC equals to 80 centimeters, then BH is equals to dash। अब इसका अपन डायग्राम बनाएंगे, मस्त डायग्राम बनाएंगे अपन इसका। ठीक है, और ये बना है। अब दिस इज A, दिस इज B, H एंड C। अब जितना जितना वो इंफॉर्मेशन देता है ना, इस पे अपन इसको बनाते जाते हैं।
ठीक, चलो नाउ दिस सेज ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है विथ एंगल BAC इक्वल्स टू 90, विथ एंगल BAC ये 90 डिग्री है। ये क्या है? एंगल BAC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये अपन को दे रखा है। मतलब BC क्या हुआ? हाइपोटेन्यूज है ना, BC अपना क्या है? हाइपोटेन्यूज है। अब वो बोल रहा है AH इज ड्रॉन परपेंडिकुलर, AH इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू BC, मतलब ये भी क्या है? परपेंडिकुलर है। ये भी क्या है? AH भी क्या है? परपेंडिकुलर है किस पर? BC पर। नाउ इफ AB इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, AB 60 सेंटीमीटर्स है एंड AC इज सॉरी बेटा 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। देन BH इज, म्हणजे ये अपने को निकालने का है। बताओ कैसा निकलेगा, अभी अपन देखते हैं। देखो इसको अगर अपन निकाल देते हैं, ओके, फिर इससे अपन इसको ये निकालते हैं। ओह वेरी सिंपल। देखो इन ट्राइंगल, सबसे पहले अपन कंसिडर करते हैं इन ट्राइंगल ABC, है ना, ABC ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं अपन ABC। अब इसके अंदर ये सिंस 90 डिग्री है, मतलब BC क्या है? BC इज हाइपोटेन्यूज। तो मैं कैसे निकालूंगी? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकती हूँ। BC इक्वल्स टू अंडर रूट 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, ठीक है, BC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। तो यह कितना हो गया बंधु? 3600 प्लस 6400, तो यह मिल गया उड़ी बाबा 6 10 6 7 9 10, म्हणजे कितना हो गया? 100। BC अपन को कितना मिला बच्चा? 100 सेंटीमीटर्स। मतलब ये मुझे पता लग गया कितना है, दिस इज 100 सेंटीमीटर्स। अब इससे क्या हुआ? ये पता करने से क्या हो गया है? बताओ क्या हो गया इससे पता करने से? इससे पता करने से कुछ हुआ है। देखो अब मुझे बताओ कि एरिया, यही कर दूं? इधर कर देती हूँ, ठीक है, I'll do it here। एक तो मैं जगह डिसाइड करने में ही टाइम वो हो जाता है ना, जगह मैं सोचती रहती हूँ कहाँ करूँ, बट यहाँ करूँगी मैं, ठीक है। सो पॉइंट ये चिल्ड्रन, देखो एरिया ट्राइंगल ABC, समझ रहे हो? इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? हाफ, इट इज गोइंग टू बी हाफ बेस दैट इज AC इंटू हाइट दैट इज AB। अब चाहे इसको हाइट लो, इसको बेस लो, इसको बेस लो, हाइट लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मल्टीप्लाई रहे हैं इंटू 60 इंटू 80, तो ये हो गया 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इसका एरिया मुझे पता लग गया 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हाफ बेस इंटू हाइट से पता लग गया, पर इसका एरिया इसके भी तो बराबर है। देखना एरिया ट्रायंगल ABC इज ऑल्सो इक्वल टू, इसको मैं अलग पेन से करती हूँ ताकि दिखे तुमको, एरिया ट्रायंगल ABC is also equal to half into base that is BC into height देखो is equals to half into BC इंटू हाइट कितना है? AH। क्यों AH हाइट है? क्योंकि ये भी तो परपेंडिकुलर है, ये भी तो परपेंडिकुलर है भाई। इस एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो मैं हाफ बेस इंटू हाइट में अगर इस तरह निकाल सकती हूँ 80 इंटू 60, तो सेम वेज में मैं बेस इसको लेकर के और परपेंडिकुलर इसको लेकर के भी तो निकाल सकती हूँ, राइट। तो बस अब इसको करते हैं। अब ये ट्रायंगल का एरिया अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज 2400। कैसे? ऐसे निकाल चुके हैं। कितना हो गया ये? हाफ BC कितना है? 100 इंटू हाइट अपन को पता नहीं, H।
ठीक है, अब ये कितना हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल थोड़ा ना होगा। एज कितना आ गया मेरे पास बताओ तो, ए एच कम्स आउट टू बी 48 सेंटीमीटर्स, है ना। एच मेरे पास कितना आ गया, ए एच मेरे पास आ गया है 48 सेंटीमीटर्स, है ना, सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इंटू 100, ये तो कैंसिल हो गया, 4 2 8 एंड 2 2 4, 48 सेंटीमीटर्स। ठीक, अब मुझको बी एच निकालना है चिल्ड्रन, अभी तो आसान है राइट, मुझे ये निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली ये दिख रहा है ट्राइंगल ए बी एच, व्हाट इज ट्राइंगल ए बी एच, it is a right angle triangle. In triangle ABH, ट्राइंगल ABH में मैं क्या बोल सकती हूँ, MDH नहीं, वो तो कुछ और है, ADH, ABH में मैं क्या बोल सकती हूँ कि BH जो मुझे निकालना है वो क्या है, अंडर रूट ऑफ 60 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये आप स्वयंभू निकाल लें, स्वयं से निकाल लो भाई, मैं तो बताऊंगी से खैर। थर्टी सिक्स, बी एच कितना आ गया चिल्ड्रन, 36, क्या यह हमें ऑप्शन में दे रखा है, यस डेफिनेटली दे रखा है ना, तो ये आ गया बी एच इक्वल्स टू 36, कॉपी कर लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Find the sum of the lengths of the parallel sides. Find the sum of the lengths of find the sum of the lengths of the parallel sides of a trapezium whose altitude is 11 centimeter and whose area (0.55 मीटर स्क्वायर। उड़ी बाबा अलग अलग दे रखा है का, ठीक है कोई बात नहीं, कछु बात ना है, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चों, फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम हुज एल्टीट्यूड इज 11 सेंटीमीटर, मतलब अगर मैंने ये ट्रेपीजियम ड्रॉ किया तो इसका जो एल्टीट्यूड है वो कितना दे रखा है, 11 सेंटीमीटर्स, या मैं इसे बोल सकती हूँ 0.11 मीटर्स, इसे ऐसा बोल सकती हूँ मैं 0.11 मीटर्स बोल सकती हूँ,
है ना, क्योंकि एरिया अपने को ऑलरेडी दे रखा है. अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो हमको पता करना है. राइट, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अपने को दे रखा है 0.55 1/2 इंटू 0.11 इंटू सम, जो अपने को पता करना है. अगेन कैंसल आउट हो गया 5, तो सम कितना आया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स आई 10 मीटर्स. ठीक है, ठीक है बच्चों. ओके, एक और क्वेश्चन करेंगे अब हम. देखो मस्त क्वेश्चन करेंगे अपन, एक मस्त क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको. ये रहा, हियर इट इज. The question says the capacity of a closed cylindrical water. The capacity of a closed cylindrical water water tank is 9.24 kiloliters. 9.24 kiloliters if the height of the cylinder is 1.5 meters, then what is its radius? बताओ भाई. देखो बहुत ही आसान, अत्यंत आसान. 9.24 किलोलीटर will be equal to 9240 लीटर्स. इसे मुझे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, 9240 अपॉन 1000 मीटर क्यूब, मतलब कुल मिला के 9.24 मीटर क्यूब. मीटर में चेंज हो गया, सेम है, सेम निकला, पर मुझे बताना था, मुझे कन्वर्जन बताने थे, इसलिए मैंने बताया. ठीक है, तो अब वो बोल रहा है द कैपेसिटी इज दिस, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर एच. रिमेंबर पाई आर स्क्वायर एच, पूरा जो स्पेस कवर हो रहा है ना, तो एरिया जो प्लेन के डायमेंशन का, मतलब एक्स और वाई का जो एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर सर्कल की फॉर्म में, और हाइट है ना, थर्ड डायमेंशन. सो दिस इज 22. अच्छा, ये अपने को वॉल्यूम दिया हुआ है, दैट इज 9.24 22/7 इंटू रेडियस गिवन है, नहीं रेडियस वो पूछ रहा है, आर स्क्वायर इंटू हाइट इज 1.5 मीटर्स. है ना मेरे बच्चों. तो अब क्या हो जाएगा, ये अपॉन 100 है और 10, तो अपॉन 100 तब भी रहेगा, अपॉन 10 तब भी रहेगा. इससे क्या हो जाएगा, will it divide it anyways?
15 से तो एनीवेज डिवाइड नहीं हो रहा है, ये आना चाहिए. लेट मी डू इट. दिस विल कम वॉट, मतलब पॉइंट ये है कि मैं ये कर दूँ, अगर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 924 अपॉन 100 इंटू 7 upon 22 into this is going to be right 11 88 88 88 88 4 za 44 2 4 za 8 2 2 za 4 42. अब क्या कुछ डिवाइड होता है? 14 7 2 za is 14 and 1. कुछ गड़बड़ हो रही है का? 294 upon 10 into 15, that comes out to be 15 14 पॉइंट में आएगा. पॉइंट ये है कि पॉइंट में आएगा. 294 1.96 ये आएगा. 1.96. अब रेडियस पता करना है तो r इक्वल्स टू 196 अपॉन 100. तो r इक्वल्स टू हो गया, दिस इज व्हाट 13 14 1.4 मीटर. यो आ गयो बच्चों, 1.4 रेडियस आ गया. ठीक है. So children, this is it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And अब next lecture जो होगा वो होगा नया chapter. Bye bye, take care.